अब मैनेजर नहीं, मैनेजर तो था 7:30 बजे तक घंटा बजाते रहता था। अब टीचर हो गया। चलो, फर्स्ट डे है इसका कजन ब्रदर है, गाँव से ही जुड़ा है, बढ़िया से, नीतू देवी की आईडी से, आदर्श नाम है, लेकिन ये हमें लगता है टर्म्स वगैरह जानता है। हाँ, थोड़ा इसका 4 बच्चे हैं है ना। हाँ, चलिए, सबका स्वागत है फिर से। मैं आज इंग्लिश का करता हूँ, काफी समय बीत गया और पिछली बार हमने जो बताया था सेंटेंस के टाइप को, आप लोग को शायद याद है या नहीं है। आप लोग को याद करना पड़ेगा। याद है सर? आप लोग को याद है मैंने क्या कवर किया था पिछली बार? यस सर, याद है। ठीक है, मैं क्विक रिवीजन एक कर देता हूँ। हमने असर्टिव सेंटेंस के दौरान अफर्मेटिव और निगेटिव बताया था, जिसमें सबसे पहला चीज हमने बताया था बनवाया, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, इस तरह से किया था। उसके बाद उसको रुलाया, है ना, ये सब याद है। गेट भर हमने लगाया था, फिर मेक काउच किया था, फिर वाला वाली किया था, याद है ना, जिसमें पर्पस था और नियरनेस ऑफ टाइम था। उसके बाद कंपल्सन, मजबूरी वाला बताया था, टू करके आया था। उसके बाद रखना, आई हैव, सिंपल टाइप का, आई हैव ए पेन, आई हैव ए हाउस, इस तरह से था। इसके बाद मैंने बताया था योग्य, योग्यता है क्या, कुतुब मीनार देखने योग्य है ना, वर्क करके बताया था। इसके बाद ही टाइप में हमने 4 टाइप का बताया था, पैसा ही पैसा, दुख छोड़कर सब कुछ, हंसता ही रहता है, खेलता ही रहता है, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, इस तरह से 4 हमने कवर किया था। फिर हमने कवर किया था क्या या पर, का या पर टाइप, जैसे कि पत्र पर पत्र, दुख पर दुख, भीड़ पर भीड़, इस तरह से हमने कवर किया था। हमें लगता है 2 सप्ताह हो गया शायद। आप लोगों ने अगर नोट्स बनाया होगा तो आप लोग को याद होगा। फिर टुकड़े टुकड़े करके हमने बताया था, जो टाइप बताया था, जो टाइप हमने बताया था। यहाँ तक आपका नोट्स सब सही है? यस सर, कंप्लीट है। हाँ, यहाँ तक में कोई डाउट है? ये हमने लगभग 10 टाइप का बताया था, ये 10 में कोई डाउट है? नो सर। कोई भी डाउट नहीं? आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इसका है कभी यह तो कभी वह, टाइप लिख लीजिए, कभी यह तो कभी वह। तुम कभी पढ़ते हो तो कभी हंसते हो, नाउ यू रीड, नाउ यू लाफ। हो गया? छोटा ही है, इसमें कई सेंटेंस बन जाएंगे। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये जो 10 टाइप मैंने बताया, ये सब का आपने एग्जाम्पल लिखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। 5-5 हुआ था, 5-5। आयुषी कुमारी, अनुष्का 5-5 सेंटेंस बना था। यस सर। तो कभी लिया तो कभी मिला था। हाँ, होमवर्क में मिला था, बीच में होमवर्क भी मिला था। हाँ हाँ, वो आपने बना लिया था। यस सर, मैंने बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट है नहीं रह सकना। नहीं रह सकना, इसका सिंटैक्स नोट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट। नहीं रह सकना टाइप, यही लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस, कैनॉट बट, प्रिंसिपल वर्ब 1 PD1, सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस, कुड नॉट बट प्लस PD1। और यही अगर फ्यूचर में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर टेंस, कुड नॉट बट PD1। यहाँ तीनों जगह प्रिंसिपल वर्ब
ओरिजिनल फॉर्म में लगेंगे। अब इसको उदाहरण से देखते हैं। वह तुम्हारी मदद किए बगैर नहीं रह सकता है। He would not but help you। समझ रहे हैं? ये नया टाइप है, थोड़ा सा माइंड को रजिस्टर करने में समय लगेगा, इसीलिए मैं पहले सिंटैक्स बता देता हूँ, क्योंकि कथा की तरह बताऊंगा, कथा सुनने में अच्छा लगेगा, फिर भूल जाएंगे, है ना। तो ये मैंने फ्यूचर का बताया, इसी तरह से प्रेजेंट का भी बना सकते हैं। वह तुम्हारी मदद किए बिना नहीं रह सकता है। इसी को फ्यूचर में बना लीजिए, वह तुम्हारी मदद किए बगैर नहीं रह सकेगा। He would not but help you। He cannot but help you। He could not, जब could not लग गया तो पास में हो गया। वह तुम्हारी मदद किए बगैर नहीं रह सकता था। तीनों सेंटेंस में अगर पास में हो जाएगा तो कुड लग जाएगा, फ्यूचर है तो कुड लग जाएगा, और प्रेजेंट है तो कैन लग जाएगा। ठीक है, था और होगा। अब इसमें कोई भी वर्ब आप लगा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ मदद लिया, आप पढ़ने को ले सकते हैं, लिखने को, दौड़ने को। वह मैंने लिया, वह की जगह पर कोई मोहन, सोहन, तुम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कितना भी सेंटेंस बन सकते हैं। अगला टाइप है पर टाइप। लिख लीजिए पर टाइप। पर को इंग्लिश में ऑन बोलते हैं। ऑन प्लस प्रिंसिपल वर्ब आईएनजी, बाकी सेंटेंस रहेंगे। नेक्स्ट आता है, इसी का सिंटैक्स नोट कीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैविंग, हैविंग HAVING, हैविंग प्लस CV3 अगर डिफरेंट है तो। अब इसको उदाहरण से पहले देख लीजिए। कर्नाटका जाने पर मैसूर घूमूंगा। अमेरिका जाने पर न्यूयॉर्क घूमूंगा, है ना। ऑन गोइंग टू कर्नाटका आई शैल विजिट मैसूर। ऑन गोइंग टू, यहां देख रहे हैं, ऑन गोइंग टू कर्नाटका जाने पर। ऑन गोइंग टू अमेरिका आई शैल गो टू न्यूयॉर्क, और आई शैल विजिट टू न्यूयॉर्क। किस सेंस में आप कहना चाहते हैं? अगर घूमने जाना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। होटल जाने पर खाना खाऊंगा। ऑन रीचिंग टू होटल आई विल हैव डिनर और स्नैक्स, लंच। इस तरह से जाने पर ऑन गोइंग, ठीक है। ऑन पहले ही यहां लगा देंगे। पढ़ने पर ऑन रीडिंग, पढ़ने पर, न्यूज़पेपर पढ़ने पर मुझे आज का खबर पता चला। टीवी पर न्यूज सुनने पर मुझे बांग्लादेश का हालात से अवगत हुआ। इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑन वाचिंग टीवी, है ना, ऑन वाचिंग टीवी, ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर आई केम टू नो द करंट स्टेटस ऑफ बांग्लादेश। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। घर जाने पर खाना खाऊंगा, सही है सेंटेंस। हाँ, ये भी कर सकते हैं। ऑन रीचिंग टू होम आई विल हैव डिनर। बोलिए पूछो आयुष से, पूछो। सर सेंटेंस बताना था। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। घर जाकर मैं खेलूंगा। क्या फिर से बोलिए। घर जाकर मैं खेलूंगा। ये तो पर आया नहीं। घर पहुंचने पर
ऐसे बोलिए, जाकर नहीं, मैं पर बोल रहा हूँ ना तो वो सेंटेंस लाना है इस तरह से, घर पहुंचने पर मैं खेलूंगा। हाँ हाँ, अब इंग्लिश में बोलिए। On reaching home, On reaching to on reaching to home, I home. On reaching to my home, I play. I will play. I shall. की बात है ना। ट्रेनिंग खत्म होने पर हम लोग घर गए। ट्रेनिंग हैविंग फिनिश्ड, ठीक है। अगर सेम चीज है, मैं बोला था ना कि सेम चीज होगा, जैसे कर्नाटका जाने पर मैं मैसूर घूमूंगा, तो ये दोनों कनेक्टेड चीज है ना। तो ऐसे वाले में ऑन कर देंगे, पहले लगा देंगे, लेकिन अब डिफरेंट बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग खत्म होने पर हम लोग घर गए। ट्रेनिंग अलग चीज है, घर जाना एक अलग चीज है, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस जो दूसरा सिंटैक्स बोला था उसमें ट्रेनिंग हैविंग फिनिश्ड बोला था ना आपको। सिंटैक्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस PV3। ट्रेनिंग हैविंग फिनिश्ड वी वेंट टू आवर होम। ट्रेनिंग खत्म होने पर हम लोग घर गए थे, है ना। ये दूसरा टाइप का हो गया। ट्रेनिंग हैविंग फिनिश्ड, इसका और सेंटेंस लीजिए। अनुष्का बोलिए इसका एक सेंटेंस। What sir? ये दूसरा टाइप का बताया ना। Yes sir. ट्रेनिंग खत्म होने पर हम लोग घर गए। Yes sir. ट्रेनिंग having finished, he went to our home. हाँ, नया टाइप का बनाइए कुछ, कोई अलग इसमें कीजिए। स्कूल खत्म होने पे मैं घर गई। हाँ, School having finished, I went to my home. बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट कर टाइप। इसका सिंटैक्स होगा हैविंग प्लस PV3 और उसके आगे बाकी जो ऑब्जेक्ट होंगे सब सेम चलेंगे। हैविंग प्लस PV3। पत्र पाकर मैं बहुत खुश हुआ। हैविंग रिसीव्ड लेटर, आई एम एक्सीडिंगली ग्लैड। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली, माँ का पत्र आया या कुछ भी ऐसा। अब तो पत्र आता नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बोलता हूँ। सर फिर से क्या है हैविंग रिसीव लेटर के बाद? आई एम एक्सीडिंगली ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ। अवार्ड पाकर, गिफ्ट पाकर, अपने मित्रों से मिलकर। हैविंग मेट विथ माई बोजम फ्रेंड। बोजम फ्रेंड मतलब होता है लंगोटिया याद, घनिष्ठ मित्र को बोलते हैं इंग्लिश में बोजम, BOSOM, बोजम फ्रेंड। Having met with my bosom friend, I became extremely happy. मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। ऐसे रिपीट कर दीजिए। लिखिए, अपन पहले इंग्लिश में लिखिए। Having met, MET, MEET, मीट मतलब होता है मिलना, met होता है थर्ड फॉर्म। MET, having met my bosom friend, BOSOM, bosom friend, I became extremely happy
मुझे अत्यधिक खुशी हुई। और यही अगर निगेटिव सेंस में होगा, जब पॉजिटिव सेंस में होता है तो एक्सट्रीमली होता है, और निगेटिव सेंस में अति जब हो जाता है तो एक्सीडिंगली बोलते हैं। आई बिकेम एक्सट्रीमली सैड, बहुत ही ज्यादा दुख जब हो गया तो एक्सट्रीमली सैड नहीं बोलेंगे, एक्सीडिंगली बोलेंगे। ठीक है, अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा अधिक निगेटिव में तो एक्सीडिंगली। ये हो गया कर टाइप। अगला लिखिए, में, पर और बीच टाइप। हेडिंग देते जाइएगा अलग अलग, जितना नंबर आ रहा होगा। में, पर और बीच, बीच होता है ना, बिटवीन। अब इसका सिंटैक्स लिखिए, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देयर, इसमें देखिए जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जहां कोई करने वाला नहीं होता, तो हम देयर या इट से शुरू करते हैं। ठीक है, उदाहरण से बताऊंगा। देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी बताऊंगा कैसे लगेगा, कौन सा लगेगा। ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए उदाहरण से समझिए। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर राहुल गांधी एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी। बिटवीन हो गया। यहाँ देखिए, अब यहाँ दो दो आदमी का मैंने नाम लिया है ना, लेकिन ये दोनों को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। यहाँ हमने क्या किया, देयर इज नो रिलेशनशिप। यहाँ कोई काम तो नहीं कर रहे हैं ना तो राहुल गांधी कोई काम कर रहे हैं, ना मोदी जी काम कर रहे हैं, दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों खुद ही काम करते होते, उनके काम की चर्चा करता, तब तो उसके नाम से ही स्टार्ट ही हो जाता सेंटेंस, है ना। लेकिन यहाँ हमें देयर का हेल्प लेना पड़ा। देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन, इसी को दूसरा बोल सकते हैं रिलेशनशिप या कंपेरिजन। देयर इज नो कंपेरिजन between the power of a chief minister of a state and prime minister of a country। कोई तुलना ही नहीं है एक मुख्यमंत्री के शक्ति और प्रधानमंत्री की शक्ति में। तो यहाँ रिलेशनशिप भी ले सकते हैं, कंपैरिजन भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन या ऑन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए। यहाँ मेनली आपको ये सीखना है कि देयर का यूज करना है। देयर का यूज कहाँ हुआ है यहाँ समझ गए। अदरवाइज अगर हम देयर नहीं लेते तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे। जबकि इसका लिटरल मीनिंग लेंगे तो इट का मतलब होता यह है ना, या बारिश हो रही है, ऐसा तो हम कहना नहीं चाह रहे। लेकिन बारिश हो रही है तो कैसे बोलेंगे, रेनिंग। तो यहाँ हेल्प लेना पड़ता है, इट इज रेनिंग टुडे, यहाँ इट लेना पड़ता। या बारिश होगी, देयर विल बी रेनिंग, या देयर विल बी ए रेन। बारिश होने की संभावनाएं हैं, अगर संभावनाएं भी बता रहे हैं तो यहाँ फिर से हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर विल बी ए रेन, देयर इज ए चांसेस ऑफ रेनिंग। तो यहाँ देयर का समझ रहे हैं इस्तेमाल। जहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा वहां हम देयर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर। हाँ बोलिए सर। बहुत लोग रेन इज रेनिंग भी बोलता है, तो ये गलत वर्ड है। क्या है रेन? रेन इज रेनिंग, ये कोई सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस का मतलब हुआ अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। जी जी, लेकिन बहुत लोग इसका इस्तेमाल करता है ना सर। हाँ वो गलत है। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, देयर इज ए रेन।
देखिए, एक तो ऐसे कम्युनिकेशन कुछ भी आप बोल दीजिए, आप अपना सेंस, अपने भावना को दूसरे तक पहुंचा दीजिए। लेकिन जब हम शुद्ध शुद्ध बोलेंगे, है ना, सेंटेंस कब बनता है? अपने आप में कंप्लीट हो, कंप्लीटनेस होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है चाहिए टाइप। चाहिए कन्नड़ा में बोलते हैं देखू। अगर चाहिए पूछा होता है तो देखा, देखू। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस ed1, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लगेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस ed1। यू शुड लेबर हार्ड टू गेट हाई रैंक। यू शुड वर्क हार्ड टू एक्सेल इन द कैरियर। अगर आपको अपने कैरियर में उत्कृष्ट करना है तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यू हैव टू शो द सिंसियरिटी एट द हाईएस्ट लेवल टू गेट मोर प्रमोशन इन सर्विस। अगर सेवा में आप हैं वहां आपको ज्यादा प्रमोशन चाहिए तो सिंसियरिटी आपको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। शुड आ रहा वीडियो? कट रहा क्या? मेरा वीडियो आ रहा है ना? जी जी जी। यस सर। हाँ हाँ। तो यहाँ शुड का मतलब हमने पहले भी कवर किया था कि शुड मस्ट कवर किया था ना अनुष्का, याद है? यस सर, याद है। शैल विल हमने फ्यूचर क्लास में लिया था। शैल विल शुड मस्ट। शुड मतलब होता चाहिए, किया था ना। अगर चाहिए से काम ही नहीं चलेगा। नेटवर्क डाउन हो रहा क्या? हेलो, हल्का ठीक है, थोड़ा सा हल्का हुआ था, ठीक है। यस सर, हल्का सा हो रहा है, बाकी ठीक है। ठीक है, आवाज आ रही है, इट्स ओके। अभी नेटवर्क आ रहा ना? यस सर। सर पहले में क्या बताया? यू शुड लेबर हार्ड टू। यू शुड लेबर हार्ड टू एक्सेल इन एग्जाम। अपने परीक्षा में उत्कृष्ट होने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं। यहाँ सेंस यही है कि शुड का मतलब हुआ चाहिए। यू शुड रीड, यू शुड गो, यू शुड रीच स्कूल इन टाइम, यू शुड स्टार्ट as early as possible, you should wake up at 4 o'clock। इस तरह से चाहिए, है ना, एक तरह का नियम है ये। नेक्स्ट है चाहिए था। चाहिए था, थे, थी, अलग अलग सेंस में अलग अलग रूप में आएगा। बोलो बोलो बोलो, बच्चे लोग हैंड रेज कर। बोलिए बोलिए सर एक सेंटेंस बताऊं? बोलिए। We should labor hard to success. फिर से बोलिए। We should labor You should लेबर हार्ड टू सक्सेस बोल रही है, उसका रुक गया था वीडियो। हाँ, नेटवर्क। we should labor hard, ऐसे बोलना चाह रहे हैं। Yes sir. हाँ बिल्कुल सही है। You should labor hard, बिल्कुल। To succeed in the exam, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है चाहिए था, थे, थी, चाहिए। यहाँ देखिए अंतर क्या होगा। वहां हम सब्जेक्ट के बाद शुड लगाए थे, यहाँ शुड हैव लगाएंगे। और जब हैव लग गया तो प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली। आपको यह काम करना था, है ना, तो यहाँ शुड हैव लगा देंगे।
I should have gone to Delhi. I should have studied more. मुझे और ज्यादा अध्ययन करने थे. आपने कुछ नहीं किया, पछतावा है किसी चीज का, कुछ मिसिंग, कुछ त्रुटि रह गया, तो उसे हम should have करेंगे, कर लेना था. इसी तरह से एक और अंतिम कवर कर लेता हूं. बनना चाहिए या होना चाहिए. सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट. तुम्हें एक इंजीनियर बनना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए. यू शुड बी ए डॉक्टर, यू शुड बी ए इंजीनियर. यहाँ देखिए इसी शुड का अलग अलग इस्तेमाल है. कभी शुड के बाद वर्ब आ जाता है, कभी शुड हैव आ जाता है. पहला जो शुड हमने चाहिए वाला बोला, उसके बाद वर्ब आ जाता है. यहाँ शुड बी है, यहाँ वर्ब नहीं है. जैसे शुड बी आ जाएगा तो उसके बाद कोई नाउन आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव आ जाएगा. ठीक है, तो होना था, होना चाहिए, खाना होना चाहिए नहीं, शुड बी ईट नहीं होगा. ठीक है, शुड बी ईट नहीं, should be a doctor, should be an engineer, should be a driver, pilot, IAS ऑफिसर, कुछ नहीं. इस तरह से आप बोल सकते. You should be a, कोई बच्चा है, उसके एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को, उसके टैलेंट को देख के बहुत अच्छा गाना गाता है, उसे हम बोल सकते हैं you should be a singer, you should be a dancer. तो should be मतलब होना चाहिए. ठीक है, इस तरह से हमने करीब 8 टाइप का कवर किया. हाँ बोलिए आयुषी. सर सेंटेंस बताना था. हाँ बोलिए. यू शुड बी अ टीचर. टीचर क्या बोल रहे हैं? यू शुड बी अ टीचर. हाँ बिल्कुल ठीक. चलिए अब एक एक करके बताएंगे. नीतू देवी के आईडी से है. कभी यह तो कभी वह, उदाहरण बताइए. आदर्श आप लिख पाए बच्चा, समझ पाए कुछ? किस क्लास में आप आदर्श? मैम थोड़ा वॉइस तो मतलब लो आ रहा है, लेकिन ट्राई कर रहे लिखने का. नहीं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आप किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, उनका आवाज आपको कम आ रहा है सर का? यस मैम, यस मैम. ठीक है, वीडियो में रिलीज करूंगा और थोड़ा वीडियो में फिर से देख लीजिएगा. ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं. कोशिश कीजिए. यहाँ देखिए डाउट क्लास आप सुन तो सकते हैं. लाखों बैक में ना आपका फैन जो चल रहा है तेज ना, उसको हो सकता है थोड़ा कम कीजिए तो आपको आवाज क्लियर होगी. कभी कभी फैन की, अच्छा कान में लगाया हुआ है वो, तो कान में लगाया हुआ. नॉर्मल नहीं लगाए. चलिए ठीक है. अनुष्का बोलिए आप. यस सर. पहला दो टाइप का उदाहरण बोलिए. वो उदाहरण बोलना जो मैंने नहीं बोला. कभी या कभी बोलिए. सर किसी का कॉल आ रहा है. ठीक है, कॉल अटेंड कर लीजिए. आयुषी कुमारी आप बोलिए. सर नाउ यू रीड, नाउ यू लाफ. ये तो मैंने बताया ही था. आपको नया एग्जाम्पल बोलना. नया एग्जाम्पल बताता हूँ क्या क्या करना होता है. उसके सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, है ना. जैसे यू है तो आई कर दीजिए. इसी कोई नाम ले लीजिए. दे दो, दुनिया में कोई कमी थोड़ी है सब्जेक्ट. उसके बाद वर्ब है. वर्ब भी 200-250 टाइप होते हैं. लिखना है तो पढ़ना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना, उछलना, सोना, है ना. लिखना इस तरह से चेंज कर दीजिए. बोलिए. नाउ आई प्ले, नाउ आई स्टडी. बिल्कुल ठीक है. नहीं रह सकना टाइप. हाँ, नहीं रह सकना वाला बोलिए. He could not but study you. हिंदी बोलिए इसका.
वह अध्ययन किया, स्टडी बोले ना, वह अध्ययन किए बगैर नहीं रह सकता था। आपने फुटनोट बोला, वो पास्ट का होता है ना। वह अध्ययन किए बगैर नहीं रह सकता था। ठीक है, नेक्स्ट आकाश जी आप 3 अगला बोलिए, पर वाला, पर टाइप का बोलिए। यस सर। On going to Delhi, I shall visit Qutub Minar. Yes sir. दूसरा हो जाएगा हैविंग वाला, हैविंग वाला। ठीक है, बता रहे हैं। हैविंग रिसीव्ड बुक, आई एम एक्साइडिंग ग्लैड। एक्सीडिंगली, हाँ, एक्सीड ग्लैड। एक्सट्रीमली, अच्छा, एक्सट्रीमली ग्लैड। एक्सट्रीमली पॉजिटिव सेंस में होता है, एक्सीडिंगली निगेटिव में होगा। अत्यधिक खुश हुआ। बोलिए अनुष्का, बोलिए। सर मैं इसका सेंटेंस बताऊं? हाँ बोलिए। Training half finished, he went to our home. बिल्कुल। नेक्स्ट बोलिए। कर टाइप sir. Having, receiving, parcel, I am glad. रिसीविंग में देखिए सिंटैक्स ठीक से लीजिए। हमने क्या लिखा था, यही देखिए जो ग्रामर है ना, स्पोकन ग्रामर और कंपटीशन की तैयारी में यही है कि उसके बाद कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है। यही जो बहुत ही क्रिस्प है, जो हम इग्नोर कर देते हैं स्पोकन में, ये नहीं करना। हमारा मकसद यहाँ यही है, प्योरिटी लाना। जैसे तैसे तो बोल ही लेंगे। हैविंग PV3, हैविंग रिसीव्ड, ठीक है। बोलिए फिर से, हैविंग वाला एक उदाहरण दीजिए। Having received parcel, I am glad. हाँ, मैं पर और पीछे आयुष बोलिए। Having met my friend, एक second sir. Having my sorry sir. Having met my friend, I am extremely happy. बिल्कुल ठीक है। मैं पर और बीच वाला बोलिए। Okay sir, main part type. There is no relationship between Rahul Gandhi and Narendra Modi. ये तो मैंने बोला, आप दूसरा बोलिए। दूसरा सर, ओके सर। There is no relationship between friends. ऐसा कैसे होगा, ये तो उल्टा ही हो गया। Sorry sir, there is no blood relationship between friends. हाँ, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दो फ्रेंड भी होते हैं, कजन होते हैं, नेफ्यू होते हैं, वो फ्रेंड भी होते हैं। अपने शेयर करते हैं तो फ्रेंड भी हो सकते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं, उनमें मैच्योरिटी हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि मित्रवत जो फ्रेंडशिप ऐसा रिलेशन है, तो किसी के साथ रखा जा सकता है। पिता पुत्र के साथ भी, माता और पुत्री के साथ भी। फ्रेंडशिप का मतलब क्या हुआ? फ्रेंडशिप का मतलब ये होता है कि हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं Yes होता। sir. कुछ भी अपने दिल की बात हम किसी को बता सकते हैं। हाँ, Just like my friend Ayushi. हाँ, बाकी सब रिलेशन में क्या होते हैं, एक मर्यादा होते हैं, सीमाएं होती हैं। और मित्रता में क्या होता है, सीमा नहीं होता है। वहाँ भी मर्यादाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा सीमा बहुत ही हाई लेवल का होता है ना। Yes, कुछ बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट आदर्श बोलेंगे हमें चाहिए वाला। एक कोई भी चाहिए वाला बोलिए। आदर्श, कोई भी चाहिए वाला समझ में आया? बोलिए। क्या सर? चाहिए, शुड। We should you should a doctor. देखिए फिर से बताता हूँ। शुड जब मैं बोला तो शुड वाला प्लेन शुड जब आएगा तो उसके बाद PV1 लग जाएगा।
सब्जेक्ट तो आएगा, ये सब्जेक्ट प्लस वन प्लस कोई वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने बोला था चाहिए था वाला, तो शुड हैव हो जाएगा। उसके बाद बोला था शुड बी, 3 टाइप का शुड में बोला था, है ना। आकाश जी तीनों को क्लियरफाई कीजिए पूरा, शुड, शुड हैव, शुड बी, तीनों को क्लियर कीजिए। दो एग्जांपल देखें। चाहिए शुड में बस होगा यू शुड लेबर हार्ड टू एक्सेल इन एग्जाम, यू शुड वेक अप एट 4 o'clock, ये हो गया बस शुड चाहिए के लिए। और चाहिए था थे थी के लिए हो जाएगा यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली, यू शुड हैव गॉन टू महाराष्ट्र, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। इसी का हो जाएगा यू शुड हैव लेवर्ड हार्ड। अगर कोई बच्चा अच्छा नंबर नहीं ला पाया, उसे पछतावा हो रहा है ना, यू शुड हैव लेवर्ड हार्ड, यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड मोर, आई शुड हैव स्टडी मोर। हाँ, यू शुड हैव स्टडीड, जैसे हैव लगाना तो थर्ड फॉर्म लग गया, स्टडीड। और इस शुड बी वाला बोलिए अंतिम होना चाहिए, यू शुड बी ए पॉलिटिशियन, यू शुड बी ए डॉक्टर, यू शुड बी ए साइंटिस्ट, ओरेटर, एक प्रवक्ता। यस सर। अनुष्का बोलिए सर एक सेंटेंस बताऊं? तीनों का बोलिए, तीनों थ्रू कीजिए। शुड, शुड हैव, शुड बी, है ना। तीनों का अंतर देख लीजिए। शुड के बाद प्रिंसिपल वर्ब 1 फॉर्म में आ जाएगा, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म में आ जाता है, और फॉर्म में आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तीनों का डिफरेंस देखिए, बोलिए। ओके सर, फर्स्ट सेंटेंस, यू शुड वर्क हार्ड टू एक्सेल इन कैट। बिल्कुल। नेक्स्ट, शुड हैव का बोलिए। शुड हैव का बोलिए। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, आ रही है, बिल्कुल। बीच में थोड़ा सा हुआ था, ठीक है, बोलिए। शुड हैव। सर चाहिए था थी थे वाला, यू शुड हैव टू गो दिल्ली। शुड बी वाला एक बोलिए। सर आई एम क्लियर। हाँ क्लियर। शुड बी बोलिए। यस सर, आई शुड बी प्रोफेसर। गुड। आयुषी शुड बी डॉक्टर। गुड गुड। आयुषी अब आप बोलिए तीनों का। सर यू शुड वर्क हार्ड टू एक्सेल योर एग्जाम। बिल्कुल। यू शुड हैव गॉन टू कर्नाटका। बिल्कुल। I should be an engineer. I'm engineer. ठीक है। I should be an engineer. आप दोनों सेम क्लास में 6 में हैं? No sir, आयुषी 5th में, मैं 6th में हूँ। अच्छा, फिर भी फ्रेंडशिप है दोनों में? Yes sir, सर क्लास मैटर नहीं करता है। सर मैटर करता है तो उसका बिहेवियर और उसका कैसे समझाऊं, उसका थिंकिंग नॉट। चलिए, पड़ोस में ही रहती है, ये भी तो कॉमन भी तो होना चाहिए ना कुछ भी। अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो फ्रेंडशिप कैसे होगा, है ना। पड़ोस में रहती होगी। सर कॉमन है ना। क्या कॉमन है? सर कॉमन ये है, बहुत सारी चीजें कॉमन है कि हम लोगों के पास ड्रेसिंग मैचिंग मैच है, बट हमें कोई पता नहीं था कि हम दोनों सेम ड्रेस एग्जैक्ट डे पे पहनेंगे। जस्ट लाइक मेरे पास एक जींस टॉप है, आयुषी के पास भी सेम है, एक गाउन है उसके पास भी सेम है, एक मेरे पास ये नहीं कह रहे हैं, कह रहे तुम लोग अड़ोस पड़ोस में हो, तभी तो पहले नहीं थे, अभी कुछ हुआ है, 1 साल हो गया ना। 1 साल हुआ है अभी, करीब हुआ है। अच्छा, आपकी दोस्ती बनी रहे। आदर्श आपने कुछ समझा?
सर ऐसे तो वाइज अभी तो उतना अच्छा से आ तो नहीं रहा है, लेकिन अनुष्का से मतलब लेके जो मतलब अनुष्का भी पेज पे लिखी होगी उसको लेके ट्राई करेंगे समझने का। ठीक, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में। ठीक है, वीडियो भी रिलीज होगा, वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए, एक लाइन में बता पाएंगे कि आप सीख पाए आज? सिर्फ एक लाइन में? क्या सर? सिर्फ एक लाइन, मात्र एक लाइन में बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा जो नहीं जान रहे थे, कुछ रजिस्टर हुआ माइंड में न्यू? सर ऐसे तो अच्छा कुछ ना सीख पाए, लेकिन हाँ जैसे वो ना मतलब यूज्ड टू बी अ सिंगर, ये सब थोड़ा मतलब सीखे। और किसी को कोई डाउट? उसके बैकग्राउंड से बहुत आवाज हो रही है, उसके बैकग्राउंड में ना वो जहाँ बैठा बहुत आवाज है, इसलिए वो मुझे लग रहा नहीं सुन पा रहा है। पंखा चल रहा है, गर्म जगह कहाँ? नहीं, कुछ और भी आवाज बहुत तेज आई, जैसे ही वो हुआ ना, पता नहीं। मैम मौसी कुकर की सीटी की आवाज है। चलिए, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? बताओ बच्चों। नो सर। हमने करीब 8 टाइप का बताया, 8 पर आप लोग 5-5 सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? अगले बार हम देखेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है? मोस्टली क्लास का टाइम 8 बजे ही रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि 7 बजे तक तो मैं ऑफिस में ही रहता हूँ। हाँ सर, मेरे लिए बेहतर है, मेरा भी 6:30 के बाद ही छुट्टी होता है। मैं 7 अक्सर लेट हो जाता है। कोई बात नहीं सर, यही टाइम मतलब यही टाइम ना है? हाँ, बाकी ग्रुप में अगर कोई तब्दीली आता है टाइमिंग में तो बता दिया जाए, ग्रुप के द्वारा दीदी बताते रहती है, ठीक है? वो दीदी का 6 बजे से रहता है शनिवार को, दीदी का। ठीक है, अभी जब तक चल रहा चलने दीजिए, जब तक बच्चों का सेवा हम कर सकते हैं। व्यस्तता तो खैर है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन देखिए अनुष्का ही लाई है आयुषी को, आदर्श को, है ना? आज अनिकेत भी नहीं है, पता नहीं किसी कारण से कहाँ है। मौसी अभी 4-5 बच्चे और आएंगे। हाँ, पिछली बार भी एक बच्ची को लाई थी ये, तो वो बोली हमें निकाल दीजिए ग्रुप से। मेरा उस समय अन्नू थी ना? हाँ यस मैम। हाँ उसका ट्यूशन है। हाँ, तो वो निकल गई। चलो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। मैं ट्राई करूंगी 4-5 बच्चे और ठीक है, अभी लाऊंगी। रिकॉर्डिंग हो रहा है, बंद करते हैं, ठीक है? शुभ रात्रि, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। शिवरात्रि। प्रणाम सर। प्रणाम सर। शुभ रात्रि सर। गुड इवनिंग सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। और गाना कौन गाता है? मौसी मैं।